दोस्तों, एक नेवले ने बताया कि इस घोर कलयुग का अंत कैसे होगा। आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक नेवले और एक बूढ़े किसान की है। किसान का नाम रघु था, जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, रघु ने देखा कि उसके गांव और समाज में नैतिकता का पतन हो रहा था। गांव में झूठ, धोखाधड़ी और स्वार्थ बढ़ते जा रहे थे और लोग अपने ही रिश्तों का सम्मान करना भूल गए थे। यह सब देखकर रघु बेहद चिंतित था और अक्सर सोचता था कि यह कलयुग कब समाप्त होगा और समाज में फिर से शांति और सुख कैसे लौटेंगे। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक नेवला उसके पास आकर बैठ गया। नेवला रघु को बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ कहना हो। रघु ने नेवले को पहले कभी इतना शांत और ध्यानमग्न नहीं देखा था। रघु ने उसे प्यार से देखते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? नेवला धीरे धीरे बोला, रघु, तुम बहुत चिंतित हो। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम यह जानना चाहते हो कि यह कलयुग कब समाप्त होगा और कैसे समाप्त होगा। रघु को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, हाँ, यह सच है। मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कलयुग का अंत कैसे होगा? नेवला धीरे से मुस्कुराया और बोला, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन इसके लिए कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी। नेवला अपनी कहानी शुरू करता है। पहले यह समझो कि कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, तब कलयुग ने अपनी दस्तक दी। इस युग का मुख्य लक्षण था धर्म, सत्य और नैतिकता का पतन। जहां पहले लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे, अब धीरे धीरे लोग झूठ, स्वार्थ और अधर्म के रास्ते पर चलने लगे। यही कलयुग का मुख्य संकेत था। नेवले की बात सुनकर रघु ने कहा, तो क्या यह युग हमेशा ऐसा ही रहेगा या इसका भी कोई अंत है? नेवला बोला, नहीं, इसका अंत भी निश्चित है। लेकिन यह तब होगा जब लोग अत्यधिक अधर्म, भ्रष्टाचार और स्वार्थ में डूब जाएंगे। जब समाज में धर्म का नामोनिशान मिट जाएगा और लोग अपने ही परिवार और रिश्तों से बेखबर हो जाएंगे। 4 चरणों का पतन। नेवला समझाने लगा कि कलयुग के 4 प्रमुख चरण होंगे, जिनमें से हर एक चरण में समाज और नैतिकता का और अधिक पतन होगा। इस चरण में लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूलने लगेंगे, लेकिन अब भी कुछ लोग धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। समाज में अभी भी कुछ ईमानदार लोग रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या कम होती जाएगी। यहाँ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करेंगे। रिश्तों का सम्मान घटने लगेगा और झूठ बोलना सामान्य हो जाएगा। धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व घटेगा और लोग केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन करेंगे। इस चरण में लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों को धोखा देंगे। पति पत्नी के बीच विश्वास कम हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों से केवल लाभ की उम्मीद रखेंगे और बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझेंगे। यह कलयुग का सबसे अंधकारमय चरण होगा। इसमें नैतिकता, प्रेम और सत्य का पूर्णतः अंत हो जाएगा। समाज में अराजकता फैल जाएगी और अधर्म का बोलबाला होगा। यही वह समय होगा जब भगवान कल्कि का अवतार होगा और कलयुग का अंत होगा।
कल्कि अवतार और महाप्रलय। नेवले ने गंभीरता से रघु की ओर देखा और कहा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और अपने हाथ में तलवार धारण करेंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। रघु ने उत्सुकता से पूछा, क्या तब सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी? नेवला बोला, नहीं, पूरी दुनिया का विनाश नहीं होगा, लेकिन महाप्रलय के दौरान बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रकृति भी अपने क्रोध का प्रदर्शन करेगी। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी। अधर्मी लोगों का नाश हो जाएगा और केवल वही बचेंगे जो धर्म और सत्य के मार्ग पर होंगे। यह महाप्रलय एक नई शुरुआत का संकेत होगा। नेवला आगे बताता है कि महाप्रलय के बाद एक नया युग आरंभ होगा। इस नए युग में सत्य, धर्म और प्रेम की पुनः स्थापना होगी। लोग फिर से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण होगा। यह नया युग सतयुग कहलाएगा, नेवला कहता है। जैसे कलयुग का अंत निश्चित है, वैसे ही सतयुग का आरंभ भी निश्चित है। कलयुग से बाहर निकलने का उपाय। नेवले की बातें सुनकर रघु सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या हम कलयुग में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते? क्या हमें बस इस अंधकार को सहते रहना होगा? नेवला बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। कलयुग में रहते हुए भी अगर तुम सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करते हो, तो तुम इस युग की बुराइयों से बच सकते हो। भगवान का स्मरण करो, सच्चाई का साथ दो और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर रखो। इससे तुम्हें कलयुग के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और तुम इस युग में भी शांति और सुख का अनुभव कर सकोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।